गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले 3 युवकों को बरदा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीती 6 अक्टूबर को बरदा थाना क्षेत्र के रहने वाले 3 युवकों ने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, जिसको संज्ञान में लेकर जिले के लालगंज भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ज्योति प्रताप सिंह ने बरदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर बरदा थाने की पुलिस ने क्षेत्र के दुबरा गांव से तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मैं लालगंज जिले का भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ। विगत दिनों जिस प्रकार से माता दुर्गा के मूर्ति के ऊपर दुष्टों ने गाली गलौज दिया, टिप्पणी की, यह पूरे सनातन हिंदू धर्म के विरुद्ध एक षड्यंत्र है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र में बीते बुधवार को तमसा नदी में हत्या कर फेंके गए युवक के शव की बरामदगी के बाद घटना की छानबीन में जुटी सरायमीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने इस मामले में सरायमीर क्षेत्र के शेरवा गांव निवासी महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस को अभी भी एक आरोपी की तलाश जारी है। बता दें कि सरायमीर क्षेत्र के शेरवा गांव निवासी मोहम्मद आसिफ बीते 3 अक्टूबर की देर शाम घर से बाइक लेकर अपने ननिहाल जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वह नहीं पहुंचा। इस संबंध में आसिफ के पिता ने सरायमीर थाने में 4 अक्टूबर को पुत्र की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बुधवार को निजामाबाद थाना क्षेत्र में लापता आसिफ का शव तमसा नदी से बरामद किया गया। मृतक पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। घटना की विवेचना में पुलिस को जानकारी मिली कि शेरवा गांव निवासी सैफुर रहमान का मृतक आसिफ की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात का मृतक आसिफ और उसके परिवार वाले विरोध कर रहे थे। प्यार में बाधक बने आसिफ के परिवार को सबक सिखाने के लिए सैफुर रहमान ने गाँव के ही कुछ लोगों का सहयोग लिया और योजना के अनुसार मौका पाकर आरोपियों ने मोहम्मद आसिफ की हत्या कर शव को निजामाबाद क्षेत्र में तमसा नदी में फेंक दिया। साथ ही साक्ष्य छिपाने के लिए मृतक की बाइक को काटकर उसके पार्ट्स अलग कर दिए। सटीक तथ्य मिल जाने पर पुलिस ने इस घटना को कारित करने वाले लोगों में शामिल शेरवा गांव निवासी सैफुर रहमान, कामिल तथा जरीना को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मृतक की मोबाइल, बाइक के खुले पार्ट्स तथा घटना में प्रयुक्त आरोपियों के मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस अभी शेरवा गांव निवासी अरसलाम की तलाश कर रही है। 302/201 में आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा जांच के दौरान ये प्रकाश में आया कि अभियुक्त सैफुर रहमान का मृतक की बहन से प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया, जिससे अभियुक्त सैफुर रहमान शादी करना चाहता था, परंतु उसके परिजन व भाई आसिफ द्वारा मना करने पर अभियुक्त गण द्वारा सुनियोजित तरीके से मृतक की हत्या कर हाथ बांधकर नदी में फेंक दिया गया ताकि किसी को कुछ पता न चल सके तथा मृतक से मोटरसाइकिल को काटकर सारे पार्ट्स अलग अलग कर दिए गए, जिसे मौका पाकर बेच दिया जाता तथा इस घटना का किसी को पता नहीं चल पाता। विवेचना से धारा 120 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई और विवेचना से कुल 4 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में होना पाया गया है, जिनका नाम इस प्रकार है: सैफुर रहमान पुत्र अकरम शेरवा, कामिल पुत्र मिस्टर शेरवा, जरीना पत्नी सलाउद्दीन शेरवा और एक अभियुक्त गिरफ्तार हेतु तलाशी जारी है, अभियुक्त अरसलान पुत्र इम्तियाज। मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं वो बरामद हुए हैं बोरे में और आला कतल भी साथ में बरामद हुआ है। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के पिता स्वर्गीय राजेंद्र मिश्र जी की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विगत वर्षों की भांति ही उनके सुपुत्र प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर मंडलीय चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किया गया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने मुंडा स्थित आवास पर रक्तदान शिविर लगाया गया।
रक्तदान शिविर में 132 कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने रक्तदान किया। वनवासी कल्याण आश्रम में बच्चों की जरूरत का सामान, अन्न, कपड़ा दिया गया। अपने पूज्य पिता स्वर्गीय राजेंद्र मिश्र की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे। जनसेवा के माध्यम से वह लोगों की मदद किया करते थे, लेकिन आतताइयों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। उनकी पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष की भांति ही जनसेवा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी परिवार ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से मैं सदैव जनसेवा का कार्य करता रहूंगा। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि पूर्व जिला महामंत्री स्वर्गीय राजेंद्र मिश्र जी ने मुझे उंगली पकड़कर राजनीति सिखाया था। वह सबकी मदद किया करते थे। भाजपा के सच्चे सिपाही, कुशल संगठनकर्ता और मार्गदर्शक थे। हम सभी को उनकी कमी सदैव खलती है। उनके सुपुत्र अखिलेश मिश्रा गुड्डू उनके ही कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर शैलेंद्र अग्रवाल, राकेश सिंह, अवनीश मिश्रा, पूनम सिंह, बबीता जसरसिया, अनिता सिंह, लता सिंह, निखिल राय, विवेक निषाद, दीपक चतुर्वेदी, अवनीश चतुर्वेदी, मृगांक शेखर सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमारे पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी की 18वीं पुण्यतिथि है। उसके अवसर पर जो हर वर्ष कार्यक्रम किए जाते हैं, वही कार्यक्रम आज भी संपन्न हो रहा है। और इस समय यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कार्य चल रहा है, क्योंकि रक्तदान जो है महादान कहा गया है और एक यूनिट ब्लड से किसी की भी ज़िंदगी बच सकती है। इसलिए ये कार्य मैं बराबर लगातार उनके पुण्यतिथि के अवसर पर भी करता हूँ। कोरोना जैसी महामारी थी तो उसमें भी मैंने किया था। तो ये कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। आजमगढ़ जिले में प्रधानमंत्री के आह्वान पर ब्लड ग्रुप की नेशनल डायरेक्टरी बनाने के लिए प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मंडलीय चिकित्सालयों पर 2 दिवसीय 7 व 8 अक्टूबर को ब्लड ग्रुप की निःशुल्क जांच का कार्यक्रम किया गया। इसी क्रम में मंडलीय चिकित्सालय पर भाजपा जिला कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता के संयोजन में निःशुल्क रक्त समूह जांच शिविर का उद्घाटन जिला महामंत्री विनोद कुमार उपाध्याय के द्वारा फीता काटकर किया गया। शिविर में पार्टी के साथ लगभग 300 से अधिक की संख्या में आम जनता ने भी जांच कराया। तत्साथ ही लोगों को सेवा ही संगठन है ORG पर मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड किया गया, जिससे कि आपातकालीन स्थिति में किसी भी जरूरतमंद नागरिक को ब्लड के अभाव में परेशानी न उठानी पड़े, बल्कि आसानी से उपलब्ध हो सके। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक मंडल चिकित्सालय सुभाष पांडे एवं पंकज सिंह, रमाकांत मिश्रा सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कोरोना काल से ही जो है पूरे देश स्तर पर जो है स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की एक टीम बनाई हुई है, जो हमारे बूथ स्तर तक स्वास्थ्य स्वयं सेवक की टीम है। और यह स्वास्थ्य स्वयं सेवक की टीम जो है कोरोना काल में भी कोरोना के जो भी मरीज थे उनको प्राथमिक क्या उपचार हैं और किस प्रकार वह बच सकते हैं और कब उनको डॉक्टर के पास जाना है, ऐसी जो है एक व्यवस्था पूरे देश में जो है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो है बनवाई गई थी, जिसमें हम लोग की डॉक्टर्स की जो है एक बढ़िया टीम जो है हर प्रदेश में जो है एक बैठक आयोजित हुई थी, सबका प्रशिक्षण हुआ था। उसी क्रम में जब इस समय एक डेंगू बीमारी फिर से बहुत महामारी की तरफ फैली हुई है, तो उस समय में रक्त की जो आवश्यकता बन जा रही है, प्लेटलेट गिर जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे देश का एक रक्त समूह का एक डिजिटल प्लेटफार्म जिसको सेवाहीसंगठन.org पर हम रजिस्टर करा रहे हैं। हमारे IT के कार्यकर्ता प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उत्तर प्रदेश के और ये पूरे देश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवाहीसंगठन.org पर रजिस्टर करा रहे हैं। ब्लड ग्रुप का निःशुल्क जांच की जा रही है और इसको व्यापक स्तर पर पूरे भारत के स्तर पर एक डायरेक्टरी सेवा पखवाड़ा के रूप में हम लोग मनाए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म जयंती से और महात्मा गांधी जी की जयंती तक, और यह कार्यक्रम आगे भी सतत इसी तरीके से चलता रहेगा। आजमगढ़ जिले में एक ऐसा गांव जहां जनता लोगों की मदद से चंदा इकट्ठा कर अपने गांव का विकास कर रही है, वहीं एक और गांव में आने जाने के लिए पुल का शिलान्यास कर बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के अहरौला ब्लॉक के अरुसा गांव में शकील अहमद के अथक प्रयास से गांव में चंदा इकट्ठा करके पुल का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि गांव के इस अरुसा पुल के बनने से 2 लोकसभा समेत 2 विधानसभा के गाँव का जुड़ाव होगा, जिससे हजारों लोगों के आवागमन का सुगम रास्ता होगा। वहीं इस पुल निर्माण का शिलान्यास
आज अयोध्या से चलकर आए महंत दिलीप दास त्यागी के हाथों से कराया गया। वहीं पुल निर्माण के लिए सहयोगी बने गांव के प्रतिष्ठित रविंद्र सिंह ने बताया कि इस गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर हैं। इस गांव के विकास से ही हम लोगों का विकास होगा। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि पुल निर्माण से 2 लोकसभा और 2 विधानसभा का जुड़ाव हो रहा है, परंतु राजनीतिक दलों का कोई सहयोग नहीं। गांव के लोगों से चंदा लेकर पुल का शिलान्यास कर निर्माण करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। आज शिलान्यास तमसा के पावन तट पर सेतु निर्माण के लिए होने जा रहा है। एक बहुत महान कार्य है, पुनीत कार्य है और सेतु निर्माण का शुभारंभ हमारे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया और ये वही पावन तमसा हैं जिनके तट पर भगवान राम ने वनवास कालीन प्रथम विश्राम किया था। तमसा के तट पर आज सरकारों के द्वारा मानो ये उपेक्षित है। सरकारों ने गंगा के लिए जो काम किया, अन्य नदियों के लिए काम किया, नमामि गंगे योजना चलाई गई, तमाम योजना, लेकिन तमसा जैसी पावन नदी पर अभी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और समाज के लोगों ने मिल करके अपने तरफ से अर्थ संग्रह करके और जिस सेतु का निर्माण करें, कोई साधारण सेतु नहीं है। इस सेतु के द्वारा 2 लोकसभा जुड़ रही हैं। तो भी हम लोग कर रहे हैं, पूरे इसी धरती का योगदान है और ये पावन काम शकील जी कर रहे हैं, जिनका इनका हमको साधुवाद दे रहे हैं। अल्लाह इनको इनायत बख्शे। ये हम लोग की पूरे गांव की दुआ है और सबसे अच्छा तो ये है कि हमारे गांव के लिए एक खजाना होके आए हैं। हमारे पास जो चीज़ थी वो हम जान नहीं पा रहे थे, उन्होंने आके उस चीज़ को बताया है कि आपके पास ये चीज़ है। हमारे इस गांव के हर आदमी का इसमें योगदान रहेगा। हमने जो है हमारे यहाँ तोड़ा गांव हमारा है, वहाँ नदी बढ़ी हुई थी, बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे थे, प्राइमरी स्कूल में यहाँ पलट गई, जिसमें से 9 बच्चे बचाए गए। एक बच्चा हुआ हमारा मंजीर पट्टी टटरा में मिला। उस वक्त मैं सऊदी अरब में था। मैं जब घर आया तो मेरे दिल में किसी ने कह दिया कि मैं पुल बना दिया, तो मैं पुल बनाने लगा। मेरा ही गाँव मुझको चीटर करने लगा, ये मांगने खाने का काम कर रहा है, मगर मैंने किसी की सुनी नहीं और मैं चंदा करता रहा। 1,85,00,000 रुपए की लागत से पुल बना दिया। आज उसी चीतर के पुल से सफर हो रहा है। टीकमगढ़ जिले की लोकसभा लालगंज प्रवास योजना के अंतर्गत मदियापार में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव के नेतृत्व में श्रीपद येसु नाइक का जोरदार स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि श्रीपद येसु नाइक लोकसभा में सांसद व वर्तमान केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। 2014 के चुनाव में उन्होंने गोवा की उत्तर गोवा सीट से भाजपा की ओर से भाग लिया था। 2015 के चुनाव में पुनः निर्वाचित हुए। स्वागत के उपरांत ततरौलिया स्थित डाक बंगले में लोकसभा कोर कमेटी, जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। मोर्चा के नेताओं के साथ टिफिन बैठक। तत्पश्चात प्रधान राणा सिंह के आवास पर लाभार्थियों के साथ बैठक, जितेंद्र सिंह के आवास पर पीछा परिवार समन्वयक बैठक और जनसंघ के पुराने सदस्यों के साथ बैठक कर जानकारी हासिल करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह कार्यक्रम तय किया गया है। पूरे देश के लोगों से मिलकर परिचय हो तथा एक दूसरे से मिलकर बातें की जाए। जो निरंतर कार्य में लगे हुए कार्यकर्ता हैं उन्हें उनके कार्य के प्रति शाबाशी दी जाए। इसी उद्देश्य के साथ पार्टी संगठन मोर्चा के लोगों से मिलने आया हूं। वहीं निकाय चुनाव के बारे में कुछ बोलने से परहेज किए। ये तो पार्टी ने एक कार्यक्रम तय किया हुआ है, क्योंकि हम तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना अपना प्रदेश और मंत्रालय का काम यही देखते हैं। तो इस बार पूरे देश का परिचय हो। एक 2-2, 3-3 कॉन्स्टिट्यूंसी में मंत्री जाके वहाँ के कार्यकर्ताओं को मिले और वो जो काम कर रहे हैं उनके पीठ पर उसके पीठ थपथपाए, जो कुछ उसको उसका हौसला बढ़ाए। यही काम है, आके सबको मिलने का। सभी जो हमारे मोर्चा है, पार्टी संगठन है, इसके साथ वार्तालाप करके यही तो काम, क्योंकि इससे ही तो एक दूसरे का परिचय भी हो जाता है और काम एक दूसरे का अनुभव शेयर किया तो काम भी बढ़ता है। यही काम के लिए पार्टी ने पूर्वांचल में पहली बार बहुराष्ट्रीय कंपनियों में खुले नौकरी के द्वार राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मकहरा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय समिति दूर दूर से आए हुए छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। रोजगार मेले में लगभग 2000 प्रतिभागियों ने 17 विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार हेतु आयोजित साक्षात्कार में प्रतिभाग किया, जिसमें से 250 प्रतिभागियों को साक्षात्कार के उपरांत चयन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि धर्मेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार बोड़नपुर तथा विशिष्ट अतिथि संदीप तिवारी, डायरेक्टर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बेडकर नगर रहे। रोजगार मेले की अध्यक्षता संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने किया था। रोजगार मेले में आए विभिन्न कंपनियों के HR ने प्रतिभाग लेने वाले प्रतिभागियों को संबोधित किया एवं संस्थान के प्रधानाचार्य सुबोध कांत ने सभी प्रतिभागियों एवं विभिन्न कंपनियों के HR को धन्यवाद ज्ञापित किया। ये जैसे कि हर संस्थान का ये अपना एक ओकेज़न होता है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा
रोजगार पाएं। किसी भी गुरु का ये होता है कि हम अपनी जो शिक्षा दिए हैं इसके द्वारा जो हमको रोजगार का अवसर हम अपने बच्चों को लिए, उसके तहत आज हमारे इस पॉलिटेक्निक में यही एक अच्छा अवसर आया कि जो हमारे युवाओं के लिए जो कंपनी आई है उस मैक्सिमम यहाँ हमको लगता है कि 250 युवाओं को रोज़गार आज दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अवसर है, ख़ास तौर से पूर्वांचल में, जो कि आप जानते हैं कि रोज़गार विहीन एक तरीके से क्षेत्र माना जाता है। और ये हमारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, इन्होंने अथक प्रयास किया, जिसके कारण ये कंपनी यहाँ स्वतः आई है। और यहाँ पे उनका आप देख रहे हैं कि बगल में इंटरव्यू चल रहा है और उसके तहत आज 250 बच्चों को रोज़गार मिलेगा। देखिए, अभी सर मेरे बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, अभी वो बच्चे कंपनी में नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए एक काम कर दिया है कि जिसमें 26 कंपनियां जो MNC लेवल की हैं, उन कंपनियों के साथ एक MOU साइन किया है कि यहाँ पे जो PDP सेशंस होता है, वर्क स्किल डेवलपमेंट होता है, वो मेरे यहाँ के बच्चों को एज ए फ्री में यहाँ पे कंपनीज के लोग आएंगे, उनको ट्रेन करेंगे और 1 हफ्ते की ट्रेनिंग चलेगी आगे से। उसमें कोई उसका चार्ज किसी बच्चे को नहीं देना होगा, क्योंकि मैंने फिर बार बार बोला है कि पॉलिटेक्निक बच्चा क्यों करता है, केवल रोजगार के लिए। सर मेरी अभी डिफरेंट HR से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चा हमको अच्छा लगेगा उसको मैं ऑन स्पॉट ऑफर लेटर दे दूंगा। जैसे आपको अभी आप रहेंगे शाम तक, लगभग 40-50 ऑफर लेटर इशू हो जाएगा, 50, जिसमें 15,000 का भी है, 20,000 का भी है, और बाकी बच्चों की लिस्ट शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। वो 3 से 4 दिन के अंदर बच्चे के पास मेल चला जाएगा। इनके पास जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आया है वो 250 बच्चों का आया है। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के गुरुघाट स्थित राम जानकी मंदिर में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे व संचालन राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार पांडे ने किया। बैठक में सभा की मजबूती पर विचार विमर्श करते हुए नवंबर माह में आजमगढ़ में ब्राह्मण एकता सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि वर्तमान परिवेश में समाज की अगुवाई करने वाले ब्राह्मणों को संगठित होने की आवश्यकता है। आज ब्राह्मणों के साथ हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाओं पर शासन प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है, जो निंदनीय है। अभी हाल में अम्बेडकर नगर में सामूहिक बलात्कार की पीड़िता नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। हरिहरपुर घराने के स्वर्गीय आदर्श मिश्रा के परिवार को भी शासन से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। ऐसे परिवेश में ब्राह्मणों को एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। प्रदेश महामंत्री पंडित अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि ब्राह्मणों की एक बड़ी आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन सरकार ब्राह्मणों को गरीब मानने को तैयार नहीं और उनके साथ हो रहे अत्याचार पर कड़ा कदम नहीं उठा रही है, जिसके विरुद्ध संघर्ष की आवश्यकता है। ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए नवंबर मास में आजमगढ़ में एक बहुत बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मण एकता सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रदेश के अनेक प्रमुख ब्राह्मण नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। मद्देनज़र ब्राह्मणों को एकजुट होकर आने वाले दिनों में संघर्ष करने के लिए, आरक्षण का आधार आर्थिक करने के लिए, ब्राह्मण आयोग गठन करने के लिए, इन सब मुद्दों को संघर्ष करने के लिए और एकजुटता के लिए यह इस बैठक में विशेष निर्णय लिया गया है। और आने वाले दिनों में नवंबर मास में जो ब्राह्मण एकता सम्मेलन होगा, उसके माध्यम से इसकी अनेक रूपरेखा तैयार करके ब्राह्मण जो है आजमगढ़ जनपद नहीं बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मीटिंग में हमारे जो ब्राह्मण भाई आए हैं, यह ज्वलंत समस्याओं को लेकर के हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। ब्राह्मणों की ज्वलंत समस्याएं क्या हैं कि ब्राह्मण तो शुरू से ही गरीब रहा है, क्योंकि यह देश राष्ट्रहित का काम किया है। अगर राज घराने से उनको तेल मिला अगर काम करने के लिए राष्ट्रहित का, तो उन्होंने तब तक काम किया, और जब राष्ट्रहित का काम खत्म होता था तो तेल की बात ही बुझा दी। और आज ब्राह्मणों को जो है
सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे अपना सहयोग लेती हैं और उनके लेने के बाद दरकिनार कर देती हैं। जिले के अंबिका सेवा संस्थान द्वारा लगातार समाज हित में कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में संस्था के सदस्यों ने मोहम्मदपुर विकासखंड के अवंतिकापुरी धाम पर अभिषेक उपाध्याय के मार्गदर्शन में अंबिका सेवा संस्थान सामाजिक संगठन की टीम ने अवंतिकापुरी धाम में साफ सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर धाम के पुजारी बाबा, पंजाब से आए हुए श्री महंत गुरुजी, लकी श्रीवास्तव, आयुष शर्मा, निशांत शर्मा, विवेक मिश्रा सहित अन्य लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई। आजमगढ़ जिले की जीएनपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 29 सितंबर को जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के बिरमा गांव निवासी नागेंद्र यादव ने मुक्कामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बाइक अजमतगढ़ बाजार स्थित देशी शराब की दुकान के सामने से गायब हो गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की तो शमीम नामक युवक का नाम प्रकाश में आया। इस बीच जीएनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक सुल्तान सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक चोरी करने वाला युवक अजमतगढ़ बाजार में मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सुल्तान सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया बाइक चोर शमीम मऊ जिले के महमदाबाद कोहना थाना क्षेत्र के कम्हरिया गांव का निवासी है। आजमगढ़ शहर के डीएवी इंटर कॉलेज परिसर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के कुशल मार्गदर्शन में कौशल विकास मिशन, राजकीय ITI आजमगढ़ एवं क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय आजमगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ एवं जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 38 कंपनियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर रोजगार मेले में 6,841 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिया, जिसमें से विभिन्न कंपनियों द्वारा 3,436 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। सांसद एवं जिलाधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र दिया गया। मेले का सफल संचालन जिला समन्वयक कौशल विकास, प्रधानाचार्य राजकीय ITI अशोक कुमार, संयुक्त निदेशक SN राम तथा सहायक निदेशक क्षेत्रीय सेवा योजना वकील अहमद अंसारी द्वारा किया गया। मेले को सफल बनाने में संबंधित संस्थानों के अवधेश कुमार, रविंद्रनाथ यादव, शिव कुमार, अजय कुमार उपाध्याय तथा सभी कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त हुआ। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि सरकार अधिक से अधिक बेरोजगार युवकों को नौकरी देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में जगह जगह वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले में लगे रोजगार मेले में युवाओं को विभिन्न कंपनियों द्वारा नौकरी देने का काम किया जा रहा है। और इसलिए ही पूजनीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था कि रोजगार मेला लगाया जाए आजमगढ़ में। पिछले महीने जब वो आए थे तो उन्होंने आदेश किया था कि यहाँ जब रोजगार मेला लगाएंगे तो जो बच्चे प्रशिक्षण लेके बैठे हुए हैं उनको, और जो कंपनियां हैं जो उनको प्रशिक्षण के बाद नौकरी दे सकती हैं, उनको एक जगह पे लाया जाए, जैसा कि हमारे जिलाधिकारी जी ने बताया। तो वही आज ये मेला का आयोजन हुआ है। हमारे DM सर के कुशल नेतृत्व में चल रहा है। 2300 आवेदन आ चुके हैं और शाम तक हम लोगों का ऐसा मानना है कि 4 से 5 हज़ार युवाओं को यहाँ पे आज रोजगार दिया जाएगा, ताकि उनको कहीं भटकना न पड़े, कहीं दौड़ना न पड़े, उनको यहीं रोजगार मिल जाए, ताकि वो अपनी प्रतिभा से अपने परिवार का भी भरण पोषण करें और देश के निर्माण में भी अपना योगदान करें।